लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है तो मैं आपको कहूँगा कि आप पिछली वाली क्लास को ज़रूर अटेंड कर लीजिए, ताकि आगे के जो टॉपिक्स हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप समझिए कि सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में आपको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं और लेटर्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है वर्ड, और वर्ड्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है सेंटेंस, ठीक है। आपको पता है वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड जैसे कि मैंने लिखा P + E + N = क्या हो गया? पेन। तो पेन एक वर्ड है। तो आपने यहाँ पर देखा लेटर्स को मैंने मिलाया और बना पेन, ठीक है। कब बना पेन? जब इसका कुछ मतलब हुआ। जैसे कि मैंने अगर इसको लिख दिया इस तरीके से P + N + E तो क्या हो गया जी? PNE। ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है वर्ड? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही मेरी आपको? तो आपको वर्ड समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को जब आपस में आप लिखते हो और उसका कोई मतलब निकलता है तो उसे वर्ड कहा जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तो वो बन जाता है आपका सेंटेंस, ठीक है। फिर से समझिए मेरी बात को आप। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग साथ साथ लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तो बनता है सेंटेंस, ठीक है। और मतलब नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। आप एक एग्जांपल से समझिए। आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब हो गया मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। तो मतलब है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सेंटेंस है, ठीक है। मतलब है तो ये सेंटेंस है। अब मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, आई टू स्कूल गो डेली। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स तो मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कुछ, नो मीनिंग। इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये मतलब नहीं है तो इसलिए सेंटेंस नहीं है। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होंगी। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग लिखते हैं, साथ साथ लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तब वो बनता है सेंटेंस। अदरवाइज उसे आप सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमको चाहिए वर्ड्स, और वर्ड्स को सिस्टमैटिक मैनर में हमें लिखना होता है और उसका कोई मतलब निकलता है तो बनता है सेंटेंस, ठीक है। बात समझिएगा ज़रा ध्यान से। ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, लाइफ टाइम काम आएगा, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएगा। इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये बच्चों वाली चीज़ ज़रूर है, लेकिन ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश की जान है, जान, ठीक है। तो आपने सेंटेंस समझ लिया। आप देखिए हम लोग इंग्लिश में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत करते हैं भैया? सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंजंक्शंस की मदद से हम लोग अटैच कर देते हैं और फिर उसको बोलते हैं। यही तो होता है इंग्लिश, और क्या होता है? अब ये सेंटेंसेस आपको बनाना जब आ जाएगा तो इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे। अब सेंटेंस बनाना तो तब आएगा ना जब सेंटेंस समझ में आ जाए कि भैया सेंटेंस कहते किसे, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। व्हाट इज सेंटेंस? क्लियर है? जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तो उसे सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब भाई ठीक है, सेंटेंस तो समझ में आ गया मेरे को कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग जब सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब चलो जी, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको एकदम टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। आप ऐसा समझिए, देखिए 2 व्यक्तियों के बीच में बात क्या होती है, समझिए फिर से बात को जरा। 2 पर्सन्स के बीच में क्या बातें होती है, ठीक है, उसके आधार पे मैं सेंटेंसेस को बांट रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच में क्या बातचीत होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मान लेते जी इनका नाम हो गया जी लालू, इनका नाम हो गया जी भोला, सही है। एक का नाम हो गया जी लालू, दूसरा का नाम हो गया भोला। अब ये 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। समझिए जरा मेरी बात को।
लालू और भोला के बीच में क्या बातचीत होती है। ये लालू और भोला जो है ये या तो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है, या ये लालू और भोला जो है एक ही ऑफिस में काम करने वाले कॉलीग्स हो सकते हैं। कॉलीग्स का मतलब जो एक साथ काम करने वाले लोग होते हैं ऑफिस में, उसको कॉलीग्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब मेरे को ये बताइए आप, लालू सबसे पहले इनसे सुबह अगर मिलता है तो लालू इनसे क्या बोलता है। लालू इनको बोलता है हाउ आर यू। लालू बोलता है इनको हाउ आर यू, और भाई क्या हाल चाल है, ऐसे बोलता है ना भाई। आप ही अपने दोस्त से, और भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, क्या हाल चाल, तो इंग्लिश में ऐसे बोलता है हाउ आर यू। तो लालू ने भोला को बोला हाउ आर यू। तो जो भैया ये भोला है, ये भोला लालू को क्या बोलेगा, फिर भोला लालू को बोलेगा आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, भाई मैं ठीक हूं। या ये क्या बोल सकता है, आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। भाई दो ही चीज बोलेगा, ठीक है, यही तो बात है ना। या तो ये क्या बोलेगा जी, मैं ठीक हूं, या फिर बोलेगा मैं ठीक नहीं हूं। बात समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। अब लालू और भोला दोनों अगर स्कूल के दोस्त थे तो क्या पूछेगा, क्या तूने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, ठीक है। अगर ये ऑफिस का कॉलीग है, ये अगर ऑफिस के मतलब दोनों एक ही ऑफिस में काम करते तो क्या पूछेगा, क्या कल तेरी बॉस से बात हुई थी। समझिएगा अपनी बात को, क्या कल तेरी बॉस से बात हुई थी। चलो मान लेते हैं कि इन्होंने जो है, लालू ने फिर से क्वेश्चन पूछा, डिड यू टॉक टू दी बॉस यस्टरडे। समझिएगा मेरी बात को, लालू ने पूछा डिड यू टॉक टू दी बॉस यस्टरडे। पहला क्वेश्चन लालू ने भोला से पूछा हाउ आर यू, तो इन्होंने जवाब दे दिया, या तो जवाब दिया भैया आई एम गुड या आई एम नॉट गुड, दो तरीके से जवाब दे सकता है। अब देखो लालू ने फिर एक दूसरा क्वेश्चन भोला से पूछा डिड यू टॉक टू द बॉस, डिड यू टॉक टू द बॉस। अब जी भोला जो है एक फिर से उसको जवाब दे रहा है, या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। बात समझ में आ रही मेरी आपको, फिर से समझिए मेरी बात को आप, कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत स्टार्ट होती है, एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है और दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देता है। एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है, दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो सेंटेंसेस को यहाँ पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं जी, दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम कह सकते हैं जी क्वेश्चन, और दूसरा भाग को हम कह सकते हैं आंसर। समझ में आ रही मेरी बात आपको, क्लियर है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ना पूरा चाहिए, तब बात समझ में आएगी, ठीक है। तो जब भी आप किसी से बातचीत करते हो या कोई भी आपसे बातचीत करता है, तो बातचीत की शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्वेश्चन से होता है। क्वेश्चन करते हैं आप और आपको जवाब मिलता है, या कोई आपसे क्वेश्चन करता है आप उसको जवाब देते हो, ठीक है। सेंटेंसेस को यहाँ पर दो भागों में बांटा है। एक भाग को हमने नाम दे दिया जी आंसर या रिप्लाई, जवाब कह लीजिए। दूसरा भाग को हमने नाम दे दिया जी क्वेश्चन, ठीक है। सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर दो भागों में बांट दिया जी, एक को कहा कीजिए रिप्लाई आंसर, दूसरे को हमने कहा जी क्वेश्चन, ठीक है। तो यही समझ लीजिए लालू और भोला, लालू ने क्वेश्चन पूछा, भोला ने आंसर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, दो तरह और भी हो सकता है, मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ। नोट्स बनाते रहिएगा, फोकस हिलने मत दीजिएगा, ठीक है। आपका मन कर रहा होगा, आपकी जो अंदर की आत्मा है वो आपको समझा रही होगी, छोड़ना यार सो जा, अभी बाद में देख लियो, रात हो रहा 10 बज रहा है, क्या कर रहा है, क्लास अटेंड करके बोल रहा होगा। लेकिन आप धैर्य जरूर रखिएगा, पेशेंस जरूर रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश आपको आ जाएगी पक्का 45 डेज तक, अगर आपने क्लासेस अटेंड की ना, डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। हर क्लास को घुमा घुमा कर आपको देखना। चलिए आइए समझिए इसको जरा। क्वेश्चन को दो भागों में हमने बांट दिया। एक क्वेश्चन को हमने कहा जी यस या नो वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को हमने कहा जी WH क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कहा जी यस या नो वाला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को कहा हमने WH वाला क्वेश्चन। तो दो तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछा, लालू ने दो तरह के क्वेश्चन पूछे। अजी रिप्लाई, रिप्लाई को भी हमने क्या किया जी, दो भागों में बांट दिया जी। एक को हमने कह दिया जी पॉजिटिव रिप्लाई, एक को कह दिया जी पॉजिटिव रिप्लाई, दूसरा को हमने कह दिया जी, दूसरा को कह दिया जी नेगेटिव रिप्लाई,
ठीक है। पॉजिटिव को टेक्निकल वर्ड में अफर्मेटिव कहा जाता है, अफर्मेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई हुई, यहां पर आपको दिख रहा होगा सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस या नो वाला क्वेश्चन और WH वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो वाला क्वेश्चन को टेक्निकल वर्ड में कहा जाता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और WH क्वेश्चन को टेक्निकल ग्रामर के वर्ड्स में इसको कहा जाता है WH इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। इसे कहा जाता है WH इंटेरोगेटिव, क्लियर है, WH इंटेरोगेटिव। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। अब आप जरा फिर से समझिए मेरी बात को। आप जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो और कोई आपको जवाब देता है। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो 2 तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस के पीछे का क्या पर्पस है, आइए इधर आइए। आप जैसे लालू ने भोला से पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से। लालू ने भोला से पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। तो लालू का पर्पस क्या था, उसके बारे में जानना था। तो लालू चाह रहा था कि जवाब जो उसको मिले सेंटेंस में जवाब मिले, ठीक है, सेंटेंस में जवाब मिले। अब सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो लालू ने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को कहते हैं WH इंटेरोगेटिव। समझ पा रहे मेरी बात को आप? मतलब WH इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमें सेंटेंस में मिलता है, सेंटेंस में मिलता है या वर्ड्स में मिलते हैं, क्लियर है, सेंटेंस में मिलता है या वर्ड्स में मिलते हैं, ठीक है। पहला वाला को एक बार फिर से समझिए। लालू ने बोला हाउ आर यू, एक क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। जवाब इसने दिया आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। जवाब क्या दिया इसने, आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। तो जो भोला है इसने जवाब किस में दिया भैया, सेंटेंस में जवाब दिया, ठीक है। तो लालू ने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन था WH इंटेरोगेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। लालू ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, डिड यू टॉक टू द बॉस यस्टरडे, क्या तुम्हारी कल बॉस से बात हुई। फिर से समझो मेरी बात को, क्या तुम्हारी कल बॉस से बात हुई। तो इन्होंने जवाब दिया, या तो इन्होंने यस बोला या फिर नो बोला। अब देखो लालू ने भोला से पूछा क्या तुम्हारी कल बॉस से बात हुई। तो लालू यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाह रहा है, केवल यस या नो चाह रहा है, केवल यस या नो चाह रहा है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाए उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाए उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी आपको। अब देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, WH इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। WH इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, आपको आंसर चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यहां क्या रिक्वायरमेंट होती है भैया, आंसर सेंटेंस में मत दीजिए आप, यस या नो में दीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप मोदी जी को जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो। कौन सा क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, तो आप जवाब दोगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, आप जवाब दोगे। तो मैंने जो आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो कौन सा सेंटेंस, WH इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपने यस बोला या नो बोला। तो मैंने जो आपको सेंटेंस कहा, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है, बात समझ में आ गई है मेरी आपको। तो ये जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया, यस या नो वाला क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, और WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जिसका आंसर सेंटेंस में दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए लालू ने भोला से क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये लालू ने भोला से क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू। तो आप यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहां से ले जा रहा हूं, देखो ये रहा, लालू ने बोला आई एम गुड। लालू ने बोला आई एम गुड बोला या आई एम फाइन बोला, कुछ भी बोला, आई एम गुड,
ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया हाउ आर यू, एक WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसका जवाब किस में दिया गया, आई एम गुड, ठीक है, आई एम गुड। उसके बाद लालू ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, डिड यू टॉक टू दी बॉस यस्टरडे। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या तुमने कल बॉस से बात की, क्या तुमने कल बॉस से बात की, तो इन्होंने जवाब दिया यस में, इन्होंने जवाब दिया यस में, समझ पा रहे हो, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। क्लियर है। अब देखो जैसे पूछा हाउ आर यू, लालू ने भोला से पूछा हाउ आर यू, भोला ने जवाब दिया आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूं, तो जवाब किस में दिया, नेगेटिव में, समझ पा रहे हो, जवाब दिया नेगेटिव में। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा भोला ने, फिर वही क्वेश्चन पूछा कि भैया डिड यू टॉक टू द बॉस यस्टरडे, क्या तुमने कल बॉस से बात की, तो जवाब दिया नो, क्या जवाब दिया, नो। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट की तरह ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके। पूरा फोकस बना के अटेंड करना है, कम से कम 3 बार इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, कम से कम 3 बार, ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए जरा फिर से आ जाइए वापस, फिर से यहाँ पर वापस आ जाइए कि आप देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत क्या हो, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इधर से आंसर आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर से आंसर आएगा। क्वेश्चन कितने तरह से पूछते हैं, 2 तरह से पूछते हैं। एक, जिस क्वेश्चन का आंसर हमको यस या नो में चाहिए उस क्वेश्चन को कहेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। दूसरा, जिस क्वेश्चन का आंसर हमको पूरा का पूरा सेंटेंस में चाहिए उस क्वेश्चन को कहेंगे WH इंटेरोगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ रही मेरी आपको। जिस आंसर का एटीट्यूड यस वाला होगा, पॉजिटिव होगा, उस सेंटेंस को कहेंगे अफर्मेटिव। चाहे सेंटेंस में वापस आंसर आ रहा हो या केवल एक वर्ड यस में आंसर आ रहा हो, उसे कहेंगे अफर्मेटिव, ठीक है। अगर आंसर का एटीट्यूड नेगेटिव है, नो वाली बात है, चाहे वो सेंटेंस में आ रहा हो या एक सिंगल वर्ड नो में आ रहा हो, उसे कहेंगे नेगेटिव। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी और समझ में आ भी गई होंगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सेंटेंस किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है तो उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं जी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिए 4 तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं। एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH इंटेरोगेटिव। अगर कुछ और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको आगे की क्लास में भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको इजी करने के लिए बांट दिया भैया, सेंटेंसेस को मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक जी आंसर हो गया जी, दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को फिर 2 भागों में बांट दो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में मिल जाता है उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब सेंटेंस में दिया जाता है उसे कहते हैं WH इंटेरोगेटिव। क्लियर है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब चले आ जाइए जी, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनेगा कैसे जी, ठीक है। आप ध्यान रखिए, जब भी हम लोग कभी किसी से बातचीत करेंगे तो बातचीत तो यही होगी ना। अब बातचीत में क्या बातचीत करेंगे, तो हमारी बातचीत में होती है जी एक्शन, हम अपने एक्शन के बारे में बातचीत करते हैं, कल क्या किए थे, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, ठीक है, एक्शन है ये। तो एक्शंस के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो बात होती है टेंस में, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्टेट के बारे में जब बात करते हैं, स्टेट का मतलब अवस्था होता है, स्टेट के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, अब्सेंस के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, मूड के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसको हम लोग टू बी टू हैव वाले स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को आप। तो बातचीत में क्या होता है, एक तो एक्शन बोलना होता है, दूसरा स्टेट बोलना होता है, ठीक है। तो उसी का हम लोगों को सेंटेंस बोलना होता है, ठीक है ना। समझ पा रहे मेरी बात को आप। सेंटेंस से या तो आप एक्शन बोल सकते हो या फिर आप अपने स्टेट के बारे में बता सकते हो। तो अभी धीरे धीरे आगे आप सीखोगे। यहाँ पर ये समझो सेंटेंस बनेगा कैसे, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का कैसे सेंटेंस बनेगा, वो तो धीरे धीरे आप आगे सीखते जाओगे। बस यहाँ पर आप उस कॉन्सेप्ट को सीखो जिसको आपको पकड़कर आगे की क्लासेस को अटेंड करना है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, राइट। आप पिछली क्लास को जरूर अटेंड किए होंगे, वहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस बन गया जी आपका सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए 3 वर्ड चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
तो आप देखिए सेंटेंस बनाया आपने, क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां जरा ध्यान दो जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। कई बार क्या हो जाएगा जी, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जी भैया, क्या हो गया जी, अब उल्टा हो गया मामला। पहले हो गया जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया जी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस यही चलेगा। कभी सब्जेक्ट के पहले वर्ब, कभी वर्ब से पहले सब्जेक्ट, बस ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला जो है ना ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसमें समझना आपको क्या है, ये जो वर्ब वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें एक तो जी होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा इसमें होता है जी मेन वर्ब। अजी हेल्पिंग वर्ब तो लिमिटेड है, हेल्पिंग वर्ब तो लिमिटेड है, गिनोगे तो आराम से गिन लोगे। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, यूज्ड, ये सब हेल्पिंग वर्ब से, इसको तो गिन लोगे, बड़ा आसान है इसको याद करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना ही बड़ा आसान है। ये जो मेन वर्ब है ना, इसको याद करना पड़ेगा, आप जितना याद करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। कम से कम 20 वर्ब्स रोज याद कीजिए, रोज याद कीजिए, कम से कम 20 वर्ब्स आप रोज याद कीजिए, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वर्ब्स का पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको लर्न करते रहिएगा, ठीक है। तो आपने देखा हाउ टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस की, बात हो रही है हाउ टू मेक अ सेंटेंस। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही जी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही जी नेगेटिव सेंटेंस की, यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस की। अब सेंटेंस में सारी चीजें कवर्ड की जाती है, सारे सेंटेंसेस यहाँ पर कवर्ड हो जाते हैं। अब चाहे आपको अफर्मेटिव बनाना हो, आ जाओ लुक एट मी। अब देखो अफर्मेटिव आपको बनाना, तो ये लो जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब गुड को अभी मैं इसको आगे, ये एडजेक्टिव होता है, अभी समझिए बस आप इसको जरा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव हो गया। आई एम नॉट गुड, यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, बस नॉट का यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़िए, डिड यू टॉक टू द बॉस। अब ये जो इंटेरोगेटिव, ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया जी, ये वर्ब हो गया, और ये सारा आपका क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ आर यू, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट जानने के लिए ही इस वर्ड का यूज किया गया, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में समझिए। चलिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। वेयर डू यू फ्लाई अ काइट ऑन संडे। वेयर डू यू फ्लाई अ काइट ऑन संडे, संडे को आप पतंग कहां उड़ाते हो। अब यहां पर आ जाओ जी, ये देखो जी, ये आपका जी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यह मेन वर्ब हो गया, ये यू आपका जी सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों आपका वर्ब हो गया, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये WH वर्ड होता है जो सपोर्ट करने के लिए लगता है WH क्वेश्चन बनाते समय। बात समझ में आ रही है आपको। चाहे आप अफर्मेटिव बोलिए, चाहे आप नेगेटिव बोलिए, चाहे आप इंटेरोगेटिव बोलिए, चाहे आप WH इंटेरोगेटिव बोलिए, ये वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। ये तीन वर्ड्स का संबंध आपके साथ में बहुत गहरा है, इससे जुदा आप कभी नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, you need to follow these three words। इन तीनों वर्ड्स के बिना आप सेंटेंस कभी नहीं बना पाओगे, इसलिए इन तीनों वर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में आपको ये तीनों वर्ड्स को डिटेल में समझाया है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करता है, वर्ब मतलब एक्शन, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। पीछे की तीनों क्लासेस को आप जरूर अटेंड कीजिए। पहली क्लास में मैंने आपको बताया व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाई इज इंग्लिश। दूसरी क्लास में मैंने आपको 5 रीजंस बताए हैं आपके इंग्लिश अब तक नहीं बोल पाने के पीछे के। उसके बाद जो तीसरी क्लास है उसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, और आज की क्लास में आपने सीखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। आपको मैं सलाह दूंगा हर क्लास को कम से कम 3 बार अटेंड करेंगे। अब मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए क्लास को, ताकि हर बच्चे तक, गरीब से गरीब बच्चे तक 45 डेज का फ्री पावरफुल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मिल सके। पूरा का पूरा जो मैं आपको 45 डेज की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये स्पीकिंग ओरिएंटेड क्लास है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदी स्टेट्स वाले बच्चों के माइंडसेट को रिसर्च करने के बाद हमने कंटेंट को प्रिपेयर किया है और आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ आपको, आप उसको पहचान कर कॉमेंट कीजिए कि कौन सा सेंटेंस क्या है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया है, कल तुम कहाँ जाओगे। मैंने ये 4 सेंटेंसेस आपको बोले हैं, आप कमेंट करके मेरे को बताइए ये चारों सेंटेंसेस किस किस तरह के हैं।
इसमें कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा WH इंटेरोगेटिव है और कौन सा इंटेरोगेटिव है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। पीछे की क्लासेस को रिवाइज करते रहिए और आगे की क्लासेस को आप अटेंड करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए। बस एक एटीट्यूड के साथ में आप क्लास को अटेंड करने बैठिए, रजिस्टर लेके, पेन लेके, पूरी जिम्मेदारी के साथ और मां कसम वाले एटीट्यूड के साथ में 45 डेज के अंदर आपको इंग्लिश अपनी बहुत बेहतर बनानी है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और आप पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी जिम्मेदारी के साथ और एक पावरफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।